हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में एक मैराथन बैठक आयोजित की। यह बैठक मंगलवार रात 8:30 बजे शुरू हुई और बुधवार सुबह 3:30 बजे समाप्त हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर गहन विचार विमर्श किया गया। इन उम्मीदवारों के सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भों पर खुलकर चर्चा की गई। हालांकि टिकटों के फाइनल नामों का निर्णय अगस्त के अंत में लिया जाएगा, जिसमें आरएसएस से मिलने वाले फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस बैठक में सर्वे एजेंसी और आईटी कंपनी के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने फीडबैक दिया कि लोग केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं। इस फीडबैक के आधार पर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। इसके अलावा आरएसएस से मिलने वाले फीडबैक को भी अहम माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का धारदार तरीके से जवाब देने और इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस की खामियों को उजागर करने के साथ ही भाजपा की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने पर सहमति बनी। पार्टी ने निर्णय लिया कि वे जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को मजबूती से पेश करेंगे और कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के बाद हरियाणा के हिसार में संभावित दौरे की चर्चा हुई। साथ ही ऐसी परियोजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया, जिनका लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम भी बन सकता है। भाजपा इस बार के चुनावी घोषणा पत्र को 2014-2019 के मुकाबले अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। पार्टी का मानना है कि एक प्रभावी घोषणा पत्र जनता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरएसएस और सर्वे एजेंसी से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली के जिला प्रवास कार्यक्रमों के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने के तरीकों पर मंथन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति को मजबूती से तैयार कर लिया है। पार्टी ने विभिन्न फीडबैक और सुझावों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन और घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। आगामी महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौरे भी पार्टी की चुनावी रणनीति को और मजबूती देंगे। भाजपा ने यह सुनिश्चित किया कि वे कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का मजबूती से जवाब देंगे और अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगे।